नमस्कार मित्रों, मैं संदीप पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं बेबी लोन स्टोरी डे 11। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक व्यापारी ने अपना मुनाफा खोया। कैसे व्यक्ति अवसरों को खो देता है जो उसके पास आया होता है, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये मेरी अपनी कहानी नहीं, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी नामक पुस्तक से है, जो एक बहुत ही प्राचीन इतिहास से 4 से 5,000 वर्ष पहले की बात। मैं बताऊंगा कि कैसे एक व्यापारी हरकत की उसी सभा में एक व्यापारी होता है जो जानवरों का व्यापार करता है, पशुओं को खरीदता है, बेचता है, उससे मुनाफा कमाता है। उसके झुंड में ज़्यादातर ऊँट और बकरियां, भेड़ रहती थी। नीलम का जो व्यापारी होता है वो बहुत देर से गेट पे पहुंचता है और गेट बंद हो चुका है, क्योंकि लगभग आधी रात हो चुका होता है। इस कारण वो गेट नहीं खोला जाता है, तो वो उसी के गेट के बाहर ही वो अपना तंबू गाड़ के, जो उसके गुलाम रहते हैं, गाड़ते हैं और वहीं पे वो अपना डेरा डालता है। दूसरा बूढ़ा व्यापारी आता है और वो कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरी जो पत्नी है वो बीमार है और इस कारण मुझे जल्दी जाना होगा मुझे अपने शहर, और उसके पास बकरियों का हरकत वाली कहानी में ये चर्चा हो रहा था कि भाग्य साथ देता है, और उसी में एक होता है कि भाग्य की बात नहीं होती है। आप अवसरों को कितना छोड़ते हैं और कितना पकड़ते हैं, उस पर आपकी जो सफलता है निर्धारित होती है। एक व्यक्ति उसी समूह से खड़ा होता है और बोलता है हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, और वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। कहता है कि एक दिन की बात है जब मैं बेबीलोन के गेट पे पहुंचा और मैंने देखा कि सभी द्वार पे ताले जड़े हुए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं 10 दिन से ऊँटों की तलाश में भटक रहा था। मुझे अच्छी ऊँट नहीं मिले जिससे मैं उन्हें खरीद के बेच सकूं और मुझे मुनाफा मिल सके। तो वो बहुत गुस्से में था, ऊपर से ताला बंद। तो वो अपने गुलामों को कहता है कि यहीं पे दीवार के पीछे जो मुख्य द्वार होता है उसी के पास में वो तंबू गाड़ के बैठ जाता है। देर बाद रात में एक मसाल लिए बूढ़ा व्यक्ति आता है और उसके साथ उसके गुलाम भी थे, और भेड़ों की आवाज़ आ रही थी। तो वो कहता है व्यापारी कि वो व्यापारी जो बूढ़ा व्यापारी है आके कहता है कि आप व्यापारी लग रहे हैं, क्या आप मेरे इन भेड़ों को जो लगभग 900 हैं उनको खरीद सकते हैं? मैं बहुत सस्ते दामों में आपको दे दूंगा। मतलब अगर वो 100 सोने के सिक्के के हैं तो मैं आपको उसको 30 में देने को तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी दूसरे शहर में बीमार है और मैं वहाँ उसके पास जाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। तो वो जो व्यापारी होता है कहता है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा। वो कहता है वो कहता है मेरे मन में आया कि मुझे शक हो रहा है, इतना हो सके मुझे लूट ले, इसके भेड़ रात में मैं कैसे गिनूंगा, कम भी हो सकती है। तो बूढ़ा व्यक्ति बार बार कहता है पर ये माना नहीं। ये सुबह हुआ वो रुकता है, फिर वो व्यापारी सोचता ही रहता है कि खरीदूं कि ना खरीदूं। जो कि इतनी बड़ी भीड़ थी, उसको भी लग रहा था व्यापारी की झुंड हाँ वाकई में 900 भेड़ें हो सकती हैं, और शक था कि हो सके अगर कम निकली तो मैं घाटे का सौदा ले लूँ। तो फिर वो क्या करता है, नहीं खरीदता है, और बूढ़ा व्यापारी भी उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है। कहता है कि आप मुझे आधा पैसे ही दे दीजिए, बाकी जो पैसे बचेगा आज सुबह मेरे विश्वसनीय गुलाम को दे दीजिएगा। एक उसका गुलाम होता है, वो कहता मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ और आपकी गिनने में भेड़ों की मदद भी करेगा, और ये बाकी पैसे आप इसे देंगे तो मेरे पास ले आएगा। तो भी वो नहीं मानता व्यापारी। तो जब सुबह हो जाता है और नगर का द्वार खुलता है तो कई सारे व्यापारी आते हैं, उसको देखते हैं। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको जहाँ पे वो 30 सिक्कों में बेच रहा था उसको 80 सिक्के मिलते हैं, और ये जो व्यापारी था बोलता है कि इस तरह मैं एक बहुत ज़्यादा बड़े मुनाफे से चूक गया। तो कहता है कि हमें कई बार जीवन में अवसर तो मिल रहे होते हैं पर हम उनको अनदेखा कर देते हैं। वो स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर दिख रहे होते हैं कि हाँ इससे हमारा फ़ायदा होगा अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। और उसमें वो बोल रहा था कि हमें एकदम सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा होता है कि अगर मैं इसको कर लूँगा तो मेरा ही फ़ायदा होगा। मगर कई बार हम अपने जो पहला ख्याल बना लेते हैं मन में कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो हम उसी पर अड़े रहते हैं। इसलिए अड़े रहते हैं कि अपने आप को सही साबित करने के लिए, जो कि हमारा मन कह रहा होता है कि नहीं ये चीज़ कर लूँगा तो ये चीज़ सही है। फिर भी अगर मैं जो पहला एक बार मन में बना लिया कि ये चीज़ सही है तो मैं उसी पे उसको सिद्ध करने पे लगा रहता हूँ, उसको प्रूव करने पे। तो बोलता है कि कहीं कहीं हम जो चीज़ें पहले से सोच रहे थे दिमाग में ऐसा होता नहीं है, हमें उसके आगे भी सोचना चाहिए। अगर दूसरा जो अपोजिट साइड उसका भी हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।